अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो 500 वाट के डीसी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की वीडियो है। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानो यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के बर वक्त मिलते रहें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम हम कराची के इलाके अब्बास टाउन नियर अबू हसन अस्फानी रोड पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जहां लोड शेडिंग बहुत ही उरूज पे थी। इस बात का अंदाज़ा आप हमारी वीडियो के अंदर भी लगा सकते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया और इंस्टॉलेशन की, तो वो हम ही जानते हैं कि सिर्फ चंद घंटों के लिए लाइट यहाँ पे मौजूद होती थी और पूरा पूरा दिन जो है वो लोड शेडिंग यहाँ पे चलती थी। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ वीडियो के सामान की प्राइस के बारे में भी बताता रहूँगा कि हमने कौन सा सामान कितने का परचेज़ किया। यहाँ हमने पंखे जो इस्तेमाल किए हैं वो खुर्शीद के एसी-डीसी फ़ैन हैं। खुर्शीद फ़ैन के ऊपर भी मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना चुका हूँ, जिसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगा ऊपर। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि इसकी करंट मॉडल्स कौन-कौन से आ रहे हैं और इस वक़्त इन मॉडल्स की क्या-क्या कीमतें हैं। बाकी इसके अलावा जो हमने वायर यहाँ पे इस्तेमाल की, जो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, 42 नंबर की वायर हमने पंखों के लिए इस्तेमाल की, जो हमें 6500 रुपये की जिसकी कॉइल मिली। और इसी तरीके से हमने जो लाइटों में यहाँ पे तार इस्तेमाल की वो 18 नंबर की थी, जिसका गेज तकरीबन 1.5 से 2 mm बनता है और उसकी कॉइल हमें 3300 रुपये की मार्केट से मिली। डीसी सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल कराएं, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि वायर अच्छी क्वालिटी की और अच्छे गेज की इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप वायर अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम ये फेल हो जाएगा और जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ जो हमने बल्ब इस्तेमाल किए वो आज़ाद कंपनी के थे और 18 वॉट का बल्ब था और इसके साथ हमने कुछ बर्गर लाइट्स भी यहाँ पे इस्तेमाल की, जो तकरीबन हमें बल्ब 200 रुपये का पड़ा और साथ उसके जो बर्गर लाइट थी वो 220 रुपये की हमें एक मिली। बाकी चैनल पट्टी जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी वो आदम जी की थी, 1 इंच की। तो सबसे पहला मरहला जो होता है हमारा वो चैनल्स लगाने का होता है, तो वो सिलसिला अब हमारा शुरू हो गया है। तमाम कमरों के अंदर हमने चैनल्स और स्विच बोर्ड्स की फिटिंग जो है वो शुरू कर दी थी। अच्छा जी, इस कमरे में चैनल पट्टी लग चुकी है, ये आपके सामने है और इस वक्त बोर्ड की फिटिंग हो रही है और ये मेन वायरें हमने निकालनी है, एक पंखे की और एक लाइट की। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेन वायरें हैं। इस वक्त हम बोर्ड लगा रहे हैं स्विच लगाने के लिए। यहाँ एमपीपीटी जो हमने इस्तेमाल किया वो फोर्स कंपनी का था, 60 एम्पियर का, और इसके साथ हमने जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाया लोड चलाने के लिए वो 30 एम्पियर का लिया। साथ दो डीसी ब्रेकर लगाए, एक हमें लगाना था पीवी के ऊपर और एक हमने लगाया लोड के ऊपर, जो तकरीबन 32 एम्पियर की जिसकी वैल्यू थी। इसके साथ जो हमने वायर डीसी वायर मेन केबल जो इस्तेमाल करी पैनल से लेकर कंट्रोलर तक आनी थी वो 2 कोर 6 mm की केबल थी, जो प्योर गेज में हमने ली कॉपर के अंदर। इस सिस्टम के ऊपर जो हमने बैटरी लगानी थी वो 150 एम्पियर आर की थी, लेकिन ऑलरेडी इनके पास एक बैटरी मौजूद थी जो अपने यूपीएस के ऊपर ये चला रहे थे उसको। तो हमने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल अभी आप इस बैटरी को चलाएं इस सिस्टम के साथ, जब तक ये अपनी लाइफ पूरी नहीं कर लेती, तो उसके बाद फिर हम ये बैटरी चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने जब इसको चेक किया तो ये इतना बैकअप दे रही थी कि ये कुछ महीने गुजार सकती है बैटरी।
यहाँ पंखों की वायरिंग का सिलसिला जारी है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि पंखों के लिए जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं वो 42 नंबर की वायर होती है, जिसका गेज तकरीबन 4 mm का बनता है। क्योंकि यहाँ पे हर कमरे के अंदर हमने एक पंखे का स्विच और एक लाइट का स्विच देना था, तो इसी वजह से साथ साथ हम यहाँ पे हर कमरे को बिल्कुल फाइनल करके उसके बोर्ड के अंदर वायर्स वगैरह पहुँचा। कंट्रोलर के साथ हमने यहाँ पे डीपी बॉक्स भी लगाया, जिसके अंदर हमने 100 एम्पियर की कनेक्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि हर कमरे के लोड को बिल्कुल सेपरेट रखा जा सके और एम्पियर ड्रॉप होने की शिकायत ना आए, जिसकी वजह से पंखे की स्पीड और लाइट की रोशनी में कोई फ़र्क आए। तो फाइनली अपने कंट्रोलर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था और अब हम फाइनल अपने लोड को कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने कंट्रोलर के साथ, ताकि ये लोड टेस्टिंग भी की जा सके और चेक हो जाए कि तमाम फैंस और लाइट्स जो हैं वो सही अपनी पोजीशन पे काम कर रही हैं। तो दोस्तों ये इस सिस्टम का एक फाइनल लुक है। इसकी फाइनल रिव्यू की वीडियो में नहीं बना पाया के दिन में लाइट ना होने की वजह से जो काम था हमें वो रात में करना पड़ा और तकरीबन हमें अगले दिन की सुबह हो गई थी काम करते करते। तो बाकी सिस्टम की परफॉर्मेंस मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट डे की क्या जनरेशन थी इसकी और ये किस तरह प्रोजेक्ट अपना काम कर रहा था। अच्छा जी, ये इस वक्त हमने बैटरी चार्जिंग पे लगा दिया है और पैनल को कनेक्ट कर दिया एमपीपीटी के साथ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये ऊपर से जो करंट आ रहा है वो तकरीबन हमारे पास 25 से 26 एम्पियर आ रहे हैं, ठीक है। और बैटरी जो है वो तकरीबन 13.5 एम्पियर के 13.5 वोल्ट के ऊपर है। और मैं आपको टाइम अगर दिखाऊं तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 बजने वाले, ठीक है, दोपहर के 3:30 बजे का जो रिज़ल्ट है 3 पैनल्स का वो ये है इस वक्त। तो ये फ़ायदा होता है एमपीपीटी का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह के नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको बर वक्त मिल सकें। तो मुझे इजाज़त दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।